हमारे प्रदेश में निवेश होगा और हमारी दोनों ही प्रकार की ऊर्जा में हमारी शक्ति बढ़ेगी। दूसरा विषय हमारे नगर विकास विभाग से संबंधित दो विषय हैं। एक तो हमारा नगर सेवा अभियान 30 तारीख तक था, नवंबर तक। वो बड़े अच्छे से पिछले 1 महीने से हमारे सफाई कर्मी विशेष प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं दिनों आपने देखा होगा कि डेंगू जैसी चुनौती भी हमारे समक्ष आई थी, लेकिन सबने मिल कर के उसको बड़ी मुस्तैदी से उसको और बड़े अच्छे ढंग से डेंगू की समस्या को बड़े अच्छे से हैंडल किया। जगह जगह फॉगिंग, जगह जगह दवाओं का छिड़काव, नियमित सफाई हम 6-7 महीने से आग्रह है मेरा कि सुबह की सफाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ सघन सफाई हमारे लोगों ने किया। इस प्रकार इस नगर सेवा अभियान के बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। आज वो तारीख पूर्ण हो रही है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। कार्य तो अभी शुरू हुआ है एक तरह से सफाई का। हमने सबसे कहा है कि जो भी हमने सफाई का मापदंड हमने या जो भी परिणाम हमें मिले हैं उनके अस्थायीकरण की चिंता की जाए, उसको अस्थायी कैसे हो उसको अस्थायी किया जाए। और उससे भी आगे बढ़ते हुए कल से हमने एक नए अभियान की शुरुआत करने का लेकिन गलियों मोहल्लों में कुछ ऐसे गार्बेज के वल्नरेबल पॉइंट जिसको बोलते हैं कि जहाँ परंपरागत रूप से आप बचपन से लेकर के बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, लेकिन वो कचरे का ढेर जो है नहीं जाता है। तो ऐसे सभी गलियों मोहल्लों में ऐसे दृश्य हमें दिखते हैं जहाँ सुअर, कुत्ते जैसे जानवर घूमते रहते हैं। ऐसे जिनको हम हमारी भाषा में वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स बोलते हैं, ऐसी जगहों को चिन्हित करके हर नगर में, हर निकाय में 10, 20, 25, 50, 100 ऐसी जगहें जो चिन्हित करके उन पे हम कल से लगातार सभी 75 जिलों में 75 घंटे का एक अभियान चलाने का हमने सोचा है। हमारा ये प्रयास होगा कि सभी नगर निकायों के एक एक ऐसे पॉइंट को, जहाँ की हमेशा कूड़ा कचरा देखने को मिलता रहता था, ऐसे सभी पॉइंट्स को चिन्हित करके वहाँ से कूड़े कचरे हटाए जाए, साफ किए जाए और साथ ही उस खुली हुई जगह पे हम कोई स्वच्छ सुंदर बगीचा बना सकें, पार्क बना सकें। कई लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाने का सुझाव दिया है, वो भी एक विकल्प है। ऐसा लोक उपयोगी, जन उपयोगी ऐसी हम एक सुंदर वहाँ का उस स्थल का सुंदरीकरण। DCCC जो हमारा डेडिकेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर है, जिसने अभी तक के हमारे पिछले 5 महीने की जो सफाई का 6 महीने का जो सफाई का अभियान चला है उसको मॉनिटर करते हुए उनकी काफ़ी अब वो महारत हो गई है उसमें, उस काम में। आप देखते होंगे कि सुबह 5 बजे 6 बजे जो फोटो आती हैं वो उन्हीं के कार्यों की वजह से मिलती हैं हमें। तो उनकी मॉनिटरिंग पूरी अच्छे ढंग से होगी और हमारा प्रयास है कि हर नगर निकाय के सभी हमारे कर्मचारीगण, पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और वहाँ पड़े हुए जितने भी साधन हैं हमारे, ट्रैक्टर हो, डंपर हो, JCB हो, इस तरह के बुलडोजर हो, इस तरह की जो हमारी जो मशीन है, मनुष्य और मशीन दोनों का उपयोग करके हम इस अभियान को चलाएंगे। आप सबसे ही मेरा आग्रह है कि आप जनता को थोड़ा जागृत करें अपने मीडिया के माध्यम से, और व्यक्तिगत रूप से भी आपके इर्द गिर्द अगर कहीं ऐसी कोई वल्नरेबल पॉइंट गार्बेज का हो तो उसे हमारे नगर निकाय के लोगों के ध्यान पे भी लावें। मैं इस ऐसी जो हमारी जो समस्या थी उसको मैं एकदम शून्य करना चाहता हूं आने वाले दिनों में। ये बात कह रहे हैं कि वहाँ हम पार्क बनावें, बगीचे बनावें। बहुत जगह अच्छा काम हुआ भी, होना शुरू हो गया है। जैसे मैं अलीगढ़ गया था पिछले 2 महीने पहले, तो वहाँ उसी समय वहाँ के नगर आयुक्त ने मुझे ले जाकर के एक मियावाकी की तर्ज पे उन्होंने एक गार्डन बनाया था और उन्होंने बताया कि हमने इसको गार्बेज को रिमूव करके, दूर करके हमने बनाया है। अभी परसों मैं मऊ में था 2 दिन पहले, वहाँ के शासनाधिकारी ने, अधिशासी अधिकारी ने हमको एक जगह ले करके दिखाई जहाँ बहुत गंदी जगह थी, उपेक्षित जगह थी, और वहाँ एक बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट वो लोग बना रहे हैं। तो इस तरह के सभी विकल्प खुले हैं। पार्क बन सकता है, बागीचा बन सकता है। वहाँ के स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से क्या बनाना उचित होगा, लोगों की क्या इच्छा है, लोग क्या चाहते हैं, उसको दृष्टि रखते हुए हम इस तरह निवेदन करते हैं कि फिर से वो जगह फिर से गंदी ना हो, इसका आप लोग भी ध्यान रखें।
आप अपना कूड़ा कचरा ऐसी इस तरह से समय से निकालें कि उसको कहीं इस तरह से पार्क करने की आवश्यकता ही ना पड़े, जैसे ही निकले वैसे ही हमारी गाड़ी आकर के ले जाए। तो नागरिकों को भी ध्यान रखना सर, पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या को नागरिक विकास का मॉडल बनाएंगे, 2031 की डेडलाइन दी और कहा 24 इंटू सिविल जल सुविधाओं के साथ बाकी सुविधाओं को रखेंगे। तो इसको लेकर क्या रोड मैप? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय नगर बनाने की जो हमारी परंपरा रही है, भगवान राम का धाम है, तो उसके अनुरूप बनाने की जो उनकी परिकल्पना है, उसमें हम सब सक्रियता से काम कर रहे हैं। अयोध्या को एक सर्वश्रेष्ठ नगर बनाया जाएगा। उसमें और भी चीज़ें हमारे विभाग के कुछ जो नगर विकास विभाग की तरफ से जो कार्य करने हैं वो कार्य भी हो रहे हैं। ऊर्जा विभाग की तरफ से भी हमसे सौर सिटी के रूप में भी डेवलप करने का हमने अपनी इसी सौर ऊर्जा नीति में हमने निर्णय लिया है और इस तरह के जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है हम उसके अनुरूप काम करेंगे।